हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? रदरफोर्ड इन हिज एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में इनमें से किसका बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करा था? क्या इलेक्ट्रॉन का नहीं करा था, क्या प्रोटॉन का नहीं करा था, या न्यूट्रॉन का नहीं करा था, या फिर हमारा आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है बच्चों। तो रदरफोर्ड ने क्या करा था बच्चों? तो रदरफोर्ड ने हमारा क्या करा था? बॉम्बार्डमेंट कराया था किसका? अल्फा पार्टिकल के किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर बच्चों। किसके ऊपर? अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ था गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है बच्चों। और उन्होंने यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशंस बनाई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर जब उन्होंने क्या करा था? इसका बॉम्बार्डमेंट करा था। तो उन्होंने क्या था कि भाई इस तरीके से क्या हुआ, ये आपकी थिन गोल्ड फॉइल की सीट हो गई। ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर क्या है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया, तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने बॉम्बार्डमेंट कराया तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे कि भाई वो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो इस तरीके से आपके क्या हुए, सीधे निकलते चले गए। है ना बच्चों? क्या हुआ? इस तरीके से आपके सीधे निकल गए। क्लियर है? अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ से ऐसे थोड़े बहुत डेविएट हो गए बच्चों। ठीक है ना? इस तरीके से हो गए। और और क्या हुआ कि वन पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स क्या हुआ, उसने क्या करा कि इस तरीके से वो कंप्लीटली 180 डिग्री पर क्या दिखाने लगा? डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। क्या दिखाने लगा बच्चों? 180 डिग्री पर डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन मिली उनको कि भाई जब भी उन्होंने देखा कि यहाँ से जब हमारा अल्फा पार्टिकल हम गोल्ड फॉइल के ऊपर डाल रहे थे तो मैक्सिमम स्पेस क्या था, वो हमारा क्या था? एम्प्टी था। जो मैक्सिमम स्पेस था वो क्या था बच्चों? हमारा एम्प्टी था। और ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो रहा है ना? तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? 2He4 हीलियम न्यूक्लियाई। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है? 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है बच्चों। कितने? 2 प्रोटॉन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब था कि यहाँ पे जो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो रहा था ना 180 डिग्री पे जो वापस आ रहा था, जिसका सीधा मतलब था कि जो हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि भाई जो सेंटर है एटम का उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा चार्ज रखा हुआ है जो कि हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बच्चों? हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है उसके अंदर की वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री का आपका पूरा कंप्लीटली इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई थी कि भाई यहाँ पे एक तो क्या था कि मैक्सिमम स्पेस क्या था? एम्प्टी था। सेंटर में आपका क्या था कि हमारा पॉजिटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट था, और वहीं पे आपका क्या था? एटम का जो मास होता है हमारे न्यूक्लियस का, तो वो भी हमारा वहीं पे होता है। तो रदरफोर्ड ने किसके रिगार्डिंग बात बताई थी? तो उन्होंने पूरी बात बताई थी न्यूक्लियस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बच्चों? न्यूक्लियस के रिगार्डिंग बताई थी। ठीक है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक की अगर रेडियस की बात करें तो 10⁻10 मीटर होती है, और जो न्यूक्लियस होती है उसकी रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था ये बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर कंसीडर था। ठीक है ना? तो इसलिए क्या हुआ था कि 1 आउट ऑफ 20,000 जब बॉम्बार्डमेंट कराया गया तब जाके एक कोई डिफ्लेक्ट हुआ, वो भी 180 डिग्री पे। ठीक है बच्चों। नहीं तो थ्रू आउट द हमारा क्या था? एम्प्टी स्पेस था। क्लियर हो गया? तो अब ये हो गया। तो अब जो एम्प्टी स्पेस था, तो एम्प्टी स्पेस में क्या था कि ये बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हुआ कि भाई उन्होंने न्यूक्लियस की तो बात कर ली, और न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने बताया कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। तो इस किस किस की बात हो गई? प्रोटॉन की बात कर ली उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में, और न्यूट्रॉन्स की बात कर ली। बट जब इलेक्ट्रॉन्स की बात आई तो इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या होगा? इस एम्प्टी स्पेस में प्रेजेंट होगा। बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना? कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कि उन्होंने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। बट कोई भी चीज अगर क्या है कि जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है भाई, है ना? तो अब इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका रिटार्डेशन होता जाएगा इसके एक्सलेशन में, और धीरे धीरे करके इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, और एक दिन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपका किसके अंदर फॉल हो जाएगा? इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन करता क्या है, कि वहां पे किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, और क्या क्यों उसकी एनर्जी, हमारा एटम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फॉल होता हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो वो सारी चीजें वो बता नहीं पाए थे। तो वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन हो गया था, न्यूक्लियस कर दिया था उन्होंने एक्सप्लेन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो कि रदरफोर्ड इन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ना तो प्रोटॉन होगा, ना न्यूट्रॉन होगा, नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा बिल्कुल सही है बच्चों। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।